क्या आप किसी भी छोटी या बड़ी बात पर अक्सर रोते हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं कि रोने के चंद बड़े फवाइद जिन्हें तिब्बी माहिरीन ने तहकीक करके तलाश किया है। अक्सर रोने वाले लोगों को अपने दोस्तों, अजीजों अकारब का मजाक बर्दाश्त करना पड़ता है, और इसी तरह अगर किसी शख्स की आंखें नम नहीं होती तो उसको भी पत्थर दिल होने के ताने सहने पड़ते हैं। खातीन के लिए हर छोटी बात पर रोना एक आम बात है, मगर मर्द अक्सर अपने आंसू छुपा कर रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने भरम को मुआशरे में बरकरार रखना चाहते हैं। इससे पहले जापानी माहिरीन ने एक तहकीक के बाद मशवरा दिया था कि हर शख्स को हफ्ते में कम से कम 15 मिनट तक रोना चाहिए, क्योंकि इससे जहनी तनाव कम होता है। तहकीकाती माहिर ये भी कहते हैं कि जहनी तनाव दिमागी सेहत को बढ़ाने के लिए हंसना मौसर कुन है, मगर हफ्ते में एक बार अगर कोई शख्स खुलकर रो ले तो इसका दिमागी सलाहियतों पर मुस्बत असर पड़ता है। नाज़रीन, माहिरीन ने तहकीक से ये नतीजा भी अखज़ किया था कि अगर मुश्किल हालात में रो लिया जाए तो इससे ना सिर्फ दिल हल्का हो जाता है और ये अमल गम भुलाने में भी मदद फराहम करता है। आइए हम आपको बताते हैं कि रोने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिनसे आप इस्तिफादा ले सकते हैं। बोझल तबीयत से छुटकारा हो सकता है अगर आप रो लेते हैं तो। माहिरीन के मुताबिक तबीयत बोझल होने के बावजूद अगर रोया ना जाए तो ये इंसानी जिस्म के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि आंसू इंसानी जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जहनी दबाव को कम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के अमराज लाहक नहीं होते। माहिरीन ने नौकरी तलाश करने वालों और तालिबे इल्मों को मशवरा दिया कि वो किसी भी बात पर परेशान होने की बजाय तन्हाई में बैठकर अगर रो लें तो उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। जज्बात का अखराज होता है। हर इंसान की किसी न किसी बात के साथ जज्बाती वाबस्तगी होती है। अगर कोई बात गिरा गुजरे तो तकलीफ पहुंची है, बिलखसूस सर दर्द का सामना करना पड़ता है, जिसको दूर करने के लिए अक्सर दवा का इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक रोने से जहनी तनाव में कमी होती है, जिसके बाइस जज्बाती दर्द, इमोशनल पेन में कमी होती है और दवा खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बिनाई तेज होती है। माहिरीन के मुताबिक आंसुओं को रोकने से आंखों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी बाइस बिनाई कमजोर होती है। अगर कम से कम हफ्ते में एक बार रो लिया जाए तो बिनाई बेहतर हो जाती है। नौमौलूद बच्चों की नशोनुमा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नौमौलूद या 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए रोना सेहतमंदी की अलामत है। अगर कोई बच्चा नहीं रोता तो इसकी नशोनुमा मुतासर होती है और वो जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाता है। कुव्वत मुदाफ़ियत की मजबूती। इंसानी जिस्म का इन्हिसार कुव्वत मुदाफ़ियत पर होता है। यही वो सिस्टम है जो बीमारियों से लड़ने की सलाहियत रखता है। माहिरीन के मुताबिक अगर कोई शख्स सानहात या किसी भी बात पर नहीं रोता तो वो जहनी माजूर होता है। माहिरीन के मुताबिक तहकीक में शामिल अफराद का रोने के बाद टेस्ट किया गया, जिसके दौरान ये बात सामने आई है कि एमोनिया सिस्टम बनाने के कुदरती केमिकल्स रोने की वजह से तेज़ी से अखराज करते हैं, जिससे कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होती है। तो नाज़रीन, आज की स्टोरी में हमने आपको बताया कि बोझल तबीयत से छुटकारा रोने से मिलता है। जज्बात का अखराज अगर आप करते रहते हैं तो आपके एहसासात जो है वो बेहतर हो जाते हैं और बिनाई आपकी तेज़ होती है अगर आप रो लेते हैं तो। और नौमौलूद बच्चों की नशोनुमा बेहतर तरीके से होती है, कुव्वत मुदाफ़ियत भी मजबूत होती है और आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो जाती है अगर आप एक हफ्ते में 15 मिनट तक रो लें। स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।